हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम 19 अप्रैल 2021 से बनने वाले करेंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको बताए जाएंगे प्रश्नों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जीके, करंट अफेयर्स, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों को 15 मई तक बंद रखने की घोषणा की है? यह घोषणा किया गया है संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम जान लेते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी 1861 में। इसके फाउंडर हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका हेडक्वार्टर है तिलक मार्ग, नई दिल्ली। डायरेक्टर जनरल हैं वी विद्यापति। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए तो देश की संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों को 15 मई तक बंद रखने की घोषणा की है। और इस फैसले के मुताबिक आगरा के ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, एतमादौला, सिकंदरा, महताब बाग समेत दिल्ली के कई स्मारकों को बंद किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्रालय ने हाल ही में 6 राज्यों के 100 गांवों के लिए पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए यह हस्ताक्षर किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। भारत के कृषि मंत्रालय ने हाल ही में 6 राज्यों के 100 गांवों के लिए पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे देश के किसानों की इनपुट लागत कम करने में मदद करेगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। चलिए अब आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में बता दें। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वह जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इस कंपनी का मुख्यालय अमेरिका में रेडमंड, वॉशिंगटन में है। इसकी स्थापना 1975 में बिल गेट्स ने की थी। इसका मुख्य उत्पाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट के हेड हैं सत्य नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक कंपनी ने किस राज्य में स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने के लिए घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? तो देखिए फेसबुक ने कर्नाटक राज्य, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, कर्नाटक राज्य में स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने के लिए घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में वही सारी बातें हैं। फेसबुक और क्लीन मैक्स पवन और सौर परियोजनाएं तैयार करेंगे, जिससे बिजली ग्रिड को अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो देखिए जोसेफ जूथ जो हैं वह हैती के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए हैती देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे मार्च 2020 से प्रधानमंत्री के पद पर थे। उनकी जगह क्लाउड जोसेफ को हैती का नया प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया है। चलिए हम हैती के बारे में जान लें। तो हैती की राजधानी है पोर्ट अल प्रिंस। हैती की राजभाषा है फ्रांसीसी हैतियन क्रियोल। हैती के राष्ट्रपति हैं रीनी प्रेवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने हाल ही में 8 स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है? तो देखिए यह लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। चलिए इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से 8 स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है। इसे शहरी आबादी को सही भोजन विकल्प बनाने और स्वस्थ और खुशहाल राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है?
तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो 18 अप्रैल को विश्व भर में स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसे विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिवस का एकमात्र उद्देश्य है मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों के साथ समझौता किया है? यह समझौता किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में पर्यटन के विकास और उसे बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय नोडल एजेंसी है और अतुल्य भारत अभियान की देखरेख करता है। फैक्ट्स देखिए, तो पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें देखिए क्लियर ट्रिप और इज माई ट्रिप के साथ यह समझौता किया गया है और इसका उद्देश्य है उन आवास इकाइयों को व्यापक दृश्यता उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित स्वच्छता उत्पाद ड्यूरोकिया सीरीज का हाल ही में लोकार्पण किया गया है? तो यह किया गया है आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित विश्व की पहली सस्ती और लंबे समय तक चलने वाली स्वच्छता उत्पाद ड्यूरोकिया सीरीज का हाल ही में लोकार्पण किया गया है। यह अगली पीढ़ी के ड्यूरोकिया सूक्ष्म जीव रोधी तकनीक 189 रुपये से शुरू होती है। आईआईटी हैदराबाद का पहला सत्र 2008 से शुरू किया गया है। यह संस्थान जो है वह तेलंगाना के मेदक जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है विनेश फोगाट ने। चलिए इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दें। तो यहाँ देखिए, भारतीय पहलवान हैं विनेश फोगाट। उन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। यह पदक उन्होंने ताइपे के मेंग सुआन हसी को हराकर जीता है। विनेश ने इससे पहले 4 कांस्य पदक और 3 रजत पदक अपने नाम किया है। यह उनका तीसरा स्वर्ण पदक है, लेकिन एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में यह उनका पहला स्वर्ण पदक है। विनेश फोगाट जो हैं वह एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। इसके अलावा वह लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए भी नामित होने वाली पहली भारतीय एथलीट थी। उन्हें 2016 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उन्हें दिया गया। चलिए अब आपको एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अन्य भारतीय खिलाड़ी के बारे में बता दें। तो अंशु मलिक और सोनम मलिक को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल किया गया है। एशियाई कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में अपने टोक्यो ओलंपिक कोटा प्राप्त करने के बाद उनका नाम इस योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी 2.0 का गठन किया? तो देखिए, रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी 2.0 का गठन जो है वह किया गया है आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। यह रिव्यू अथॉरिटी 1 साल के लिए गठित होगा, जो 1 मई 2021 से प्रभावी हो जाएगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव को रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी नियुक्त किया गया है। चलिए इसके बारे में आपको डिटेल से बताएं। तो यहाँ देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने विनिमय समीक्षा प्राधिकरण यानी रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी 2.0 की स्थापना की। यह प्राधिकरण 1 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगा। रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी 2.0 के कार्य देखिए। तो देखिए, आरआरए नियामक पर्चे की आंतरिक रूप से समीक्षा करेगा या विनियमित संस्थाओं और हितधारकों से सुझाव मांगकर नियामक पर्चे की समीक्षा भी करेगा।
साथ ही यह नियामक पर्चे के कार्यान्वयन को आसान बनाने की दिशा में काम करेगा। डिप्टी गवर्नर राजेश राव, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है, को RRA के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। RRA विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन बोझ को कम करने में काम करेगा। RRA विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन बोझ को कम करने में काम करेगा। RRA प्रक्रियाओं के सरलीकरण और अनुपालन की आसानी को बढ़ाने पर विनियमित संस्थाओं से भी प्रतिक्रिया प्राप्त करेगा। चलिए अब आपको बता दें कि RBI के डिप्टी गवर्नर के बारे में बताएं तो RBI में एक गवर्नर होते हैं। तो अभी RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। 4 डिप्टी गवर्नर, 2 वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि और 4 निदेशक होते हैं। RBI की अवधारणा डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी में तैयार की गई रणनीतियों पर आधारित थी। तो डेली करंट अफेयर्स MCQ का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।